अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इतनी ज़बरदस्त सी मांडा पट्टी रोल की पट्टियाँ बनाई हैं, समोसे की पट्टियाँ बनाई हैं, वो भी बिना आटा गूने, बिना मेहनत किए, बिना बेले हुए। बहुत ही ईज़ी तरीके से आप फटाफट से ये बना सकते हैं। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच करें और अपनी रमज़ान में आप लोग हर चीज़ को ईज़ी बनाएँ। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम जो है वो नमक ऐड कर दूँगी और साथ ही इसके अंदर 1 कप ही मैं पानी लूँगी, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। जितना आपने मैदा लेना है उतना ही पानी लेना है। तो मैंने 1 कप मैदा लिया था, थोड़ा-सा मैंने कम लिया था, तो उतना ही थोड़ा कम मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। बाकी उसके बाद जब आप पूरा अच्छी तरह से इसको एक लिक्विडी फॉर्म में बना लें, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो फिर आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी उतनी होनी चाहिए जितनी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। अच्छी तरह से हमने इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म कर लेनी है। इसी तरह थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करती रहूँगी मैं। तो मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था तो तकरीबन मैंने थोड़ा-सा और ऐड किया है इसमें। इसी तरह से आप कंसिस्टेंसी जो है अपनी खुद ही चेक करके डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें कितनी आसानी से हमने इसको जो है वो लिक्विड ही बना लिया है। बिल्कुल भी आपको हाथों से अब मैदे को गूँथने की ज़रूरत नहीं है। जो हम मांडा पट्टी या रोल की पट्टियाँ बनाते हैं तो उसके लिए हमें कितना हाथों से आटा गूँथना पड़ता है, फिर अलग-अलग से हमें उसके पेड़े बनाने पड़ते हैं। सबको एक के ऊपर एक रखना पड़ता है, बड़ी मेहनत होती है। तो ये देखिए मैंने एक छन्नी ले ली है, इस तरह की बारीक छन्नी लेनी है और उसके अंदर आपने लाज़मी इसको एक दफ़ा छान लेना है। क्योंकि जितने भी इसमें लम्स होंगे, जो भी होगा वो सब इसके ऊपर ही रह जाएगा। उसको फिर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि हमारे पास बिल्कुल लिक्विड ही एक डो होनी चाहिए स्मूथ सी। तो ये देख सकते हैं आप। तो देखिए ये छानने के बाद हमारे पास आ चुका है। अब मैंने क्या किया है, एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन हमने ठंडा लेना है और उसके बाद हमने ये वाला जो 1 स्पून है डिश वाला, वो मैंने बीच में डाल दिया है और इसको मैं इस तरह से फैला लूँगी। हाथ से बिल्कुल ऐसे घुमाते हुए फैलाना है, स्पून बिल्कुल भी टच नहीं करना है इसके ऊपर कि आप स्पून से फैलाएँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। बस जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपको ऐसे ही आपने घुमाते हुए फैलाना है और जितना भी एक्सेस हो वो भी आप एक्स्ट्रा जो है साइड से निकाल सकते हैं और बाकी जो है टिश्यू से साफ़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं जितनी भी इधर स्पेस बचा हुआ है वो मैं सारा फिल कर दूँगी इसी तरह से। और इतनी लिक्विड ही हमारी डो होनी चाहिए कि ये थोड़ा-सा हार्डली जो है सब तरफ आए। इतना ना हो कि बिल्कुल हम ऐसा आड़ा-टेढ़ा करें और फिर वो सारा ही जो है बहता हुआ निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप जितनी मेरी है, इतनी ही हमारी लिक्विड की जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए ये सब तरफ हो चुका है, बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं, ये आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है इसमें। तो ये हो चुका है, अब मैंने एक जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया है गर्म पानी बॉयल करने के लिए। पानी बॉईल हो चुका है तो उसके ऊपर देखें मैंने इस तरह से रख दिया है अपना फ्राई पैन। चूल्हे पे डायरेक्टली हमें इसको नहीं पकाना, नीचे हमारा पानी बॉईल हो रहा है, फुल चूल्हा है नीचे से और उसके ऊपर देखें मैंने रखा है। तो ये मुश्किल से 30 सेकंड्स लगेंगे आपको। 30 सेकंड्स मीन्स आधा मिनट लगेगा आपको, पूरा 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये कंप्लीट आपकी जो है ये बन के रेडी हो जाएगी। जैसे ही आपने उतारना है 30 से 40 सेकंड्स में आपने उतार लेना है और देखें ये कितनी ईज़िली स्टिकर्स की तरह जो है ये उतर रही है और बहुत ही ध्यान से आपने उतारना है क्योंकि ये गरम-गरम है तो इसलिए थोड़ी फटने का डर हो रहा है। जैसे ही थोड़ी-सी ठंडी हो जाए, जैसे थोड़ा-सा 5 से सेकंड आपने छोड़ना है, उसके बाद फिर आपने इसको उतारना है तो ये बहुत ही ईज़िली उतर जाएगा स्टिकर की तरह और ये इतनी ज़बरदस्त बनते हैं पट्टियाँ, आप ईज़िली घर पर बना सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह मैंने दूसरी भी डाल दी थी और ये कितनी आराम से उतर रही है। तकरीबन मैंने 5-6 सेकंड इसको छोड़ दिया था और अभी भी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन आप इसको उतारेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से आपके हाथ में ये देखें ये बन के रेडी हो चुकी है। तो ज़रूर इसको घर पर बनाएँ और इसके साथ-साथ फिर मैं इसके अंदर आलू की स्टफिंग करके दिखाऊँगी। आलू के मैं रोल बना के दिखाऊँगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था चिकन वग़ैरह बनाने का। बेसिकली मुझे आपको रेसिपी इसी की देनी थी, लेकिन मैंने सोचा कंप्लीट मैं आपको रोल के साथ दिखाती हूँ बना के कि ये फ्राई होके कैसे लगते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको आलू की फिलिंग डाल के दिखा रही हूँ। आलू की नॉर्मल मैंने जो है जो रोल बनते हैं उसकी फिलिंग डाली है, आगे आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी इसके अंदर बस सिंपल मैंने आलू की फिलिंग डाल दी है और देखिए बिल्कुल एक नॉर्मल साइज़ का मैंने रोल जो है वो रेडी कर लिया है और अब मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी रेडी कर लूँगी। तो जी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मैं आपके साथ इसकी जो है रोल्स की भी रेसिपी शेयर करूँगी। वेजिटेबल रोल भी और पोटैटो रोल्स भी बनाऊँगी और इंशाल्लाह चिकन रोल्स भी बनाऊँगी। जो भी चीज़ें मैं बनाऊँगी सारी आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी साथ-साथ।
तो जी अभी जो है हमने ये सारे जो है बस इसी तरह से रेडी करने हैं और उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और अपनी फ्लेम को जो है मैंने स्टार्ट में फुल रखा हुआ था। उसके बाद फिर मैं इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद इसका फ्लेम जो है वो लो कर दूँगी। थोड़ा-सा मीडियम कर दूँगी ताकि उसके ऊपर या हल्की आँच पर ही पकें। मीडियम के बाद थोड़ा-सा हमने और लो कर देना है फ्लेम को, क्योंकि स्टार्ट में इसका एक वो होता है, थोड़ा-सा हमें तेज़ के ऊपर पकाना पड़ता है, लेकिन फिर फ़ौरन से हमें इसका चूल्हा हल्का करना पड़ता है क्योंकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं होते। तो ये आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी से ये रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।